वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का असली पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप पेपर में सेक्शन ए देख सकते हैं, खंड ए आपको दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला प्रश्न है कि मेंजिफेरा इंडिका वानस्पतिक नाम निम्न में से किसका है। यानी मेंजिफेरा इंडिका वानस्पतिक नाम वैज्ञानिक नाम है वो किसका है। तो ए ऑप्शन में आपको आलू दिया गया है, ब में आपको गन्ना दिया गया है, स में आपको आम दिया गया है और द में आपको सेर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए जो स ऑप्शन है यानी आम है, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? आपके मेंजिफेरा इंडिका होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर स। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि पादप जगत के उभयचर किन्हें कहा गया है। तो पादप जगत के जो उभयचर हैं वो किसको कहा जाता है? तो ए ऑप्शन में आपके शैवाल, ब ऑप्शन में आपके कवक, स ऑप्शन में आपके ब्रायोफाइट और द ऑप्शन में आपके टेरिडोफाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो ए में आपको दिया है पेशी उत्तक, ब में आपको सघन संयोजी उत्तक, स में आपके पेशी उत्तक और द में आपके तरल संयोजी उत्तक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि जब पुंकेसर दल से जुड़े हो तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो ए में आपके परिदल लगन, ब में आपके दल लगन, स में आपके पृथक दली और द में आपके युक्तांडपी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है। तो ए में आपके जीवन प्रावस्था, बी में आपके एस प्रावस्था, स में आपके G2 प्रावस्था और द में आपके G0 प्रावस्था। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि पेप्टाइड बंध वो किस में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपके कार्बोहाइड्रेट, ब में आपके प्रोटीन, स में आपके वसा और द में आपके न्यूक्लिक अम्ल। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है। तो ए ऑप्शन में आपके कोशिका द्रव्य, ब में आपके माइटोकॉन्ड्रिया, स में आपके लवणक और द में आपके केंद्रक। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से गैसीय पादप हार्मोन है। तो ए में आपके ऑक्सिन, ब में आपके जिब्रेलिन, स में आपके साइटोकाइनिन और द में आपके इथाइलिन। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि निम्नलिखित में से मानव दंत सूत्र है यानी मानव के दंत का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है कि 2123 यानी 2123/2123 और दूसरा है आपके 2233/2233 और स में आपको दिया है 2002/2002 और द में आपके दिया है 2223/3123। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि ज्वारीय आयतन का मान क्या होता है। तो ज्वारीय आयतन है उसका मान क्या होता है? ए में आपके 1000 ml, ब में आपके 500 ml, स में 3000 ml और द में आपके 1100 ml। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 है कि नील हरित शैवाल कौन से जगत में पाए जाते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि कशेरुकी संघ के प्राणियों के 3 मूलभूत लक्षण लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है कि बीजांड न्यास को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न संख्या 5 है कि सरल उपकला व संयुक्त उपकला में एक अंतर लिखिए। और प्रश्न संख्या 6 है कि सहकारक यानी कोफैक्टर किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 7 है कि किण्वन किसे कहते हैं यानी व्हाट इज फर्मेंटाइजेशन। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि यूरिकोटेलिक जंतु किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। और प्रश्न संख्या 9 है कि रुधिर का थक्का जमने में रक्त कोशिका सहायक है यानी कौन सी रक्त कोशिका सहायक है। और प्रश्न संख्या 10 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
कौन से कोशिकांग में संपन्न होती है, तो इस रिक्त स्थान को आपको फिल करना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि यूरियोटिक राइबोसोम व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम प्रकार के होते हैं, तो इस रिक्त स्थान को आपको सही भरना है। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके, और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 12 है कि आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित में कोई 4 अंतर लिखिए, जिसमें पहला है लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल, और दूसरा है ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट। तो इनमें 4 अंतर है, वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, और प्रश्न संख्या 4 है कि अस्थि व उपास्थि में 4 अंतर लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित को परिभाषित करते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताना है, जिसमें पहला है एक संघी पुंकेसर, दूसरा है द्विसंघी पुंकेसर, तीसरा है बहुसंघी पुंकेसर, और चौथा है आपके परिदल लगन पुंकेसर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं लिखिए। और उसके बाद में सेक्शन सी है आपके, जिसमें प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है कंकाल पेशी, दूसरा है चिकनी पेशी, तीसरा है आपके हृदय पेशी। उसके अथवा में प्रश्न है आपके कि सोलेनेसी कुल का अर्ध तकनीकी भाषा में विवरण है वो प्रस्तुत करना है। और प्रश्न संख्या 17 है कि चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि C3 व C4 पंथ है उसमें 6 अंतर है, 6 डिफरेंस है, वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक है उसका मान लिखिए। अथवा में प्रश्न है कि पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम और उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 19 है जैव क्षमता व अवशिष्ट आयतन तथा फेफड़ों की कुल क्षमता को परिभाषित करते हुए इनका जो समीकरण है वो मान में लिखना है, यानी इनका मान है वो लिखना है, इन सभी का मान लिखना है। और अथवा में प्रश्न है रक्त का थक्का निर्माण क्रिया है उसको समझाना है। और उसके बाद में है सेक्शन डी। सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 20 है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, यानी जो पादप कोशिका है उसका नामांकित चित्र बनाना है। और अथवा में प्रश्न है मिलान कीजिए, यानी इनको सही सुमेलित करना है, सही से आपको इनको मिलाना है। तो अच्छे से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपके मानव उत्सर्जित तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा में प्रश्न है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद में है सेक्शन ई, और सेक्शन ई में प्रश्न संख्या 22 है आपके ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के चरणों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में प्रश्न है आपके केबस चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाइए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि C4 चक्र किसमें पाया जाता है, C4 चक्र यानी C4 पंथ है उसका आपको वर्णन करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है कि रक्त क्या है, यानी ब्लड क्या है, और इसके संगठन का विवरण प्रस्तुत करें। और अथवा में प्रश्न है कि मूत्र निर्माण को क्रिया विधि का, मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है उसका वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन करें, तो श्वसन की क्रिया विधि का भी आपको वर्णन करना है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको जीव विज्ञान का अच्छे से आपको तैयार करना है। और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको लाइक करना है, ताकि इस प्रकार का कक्षा 11 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।